हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आंसर स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल है, सो प्लीज़ कीप वाचिंग एट द लास्ट। लेट अस स्टार्ट नाउ। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला टॉपिक वो है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो एलिमेंट होते हैं वो कला बनाने में सहायक होते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है वो कला कैसे बनाया जाए उसके लिए सहायक है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, घर बनाने के लिए हमें ईंट गिट्टी छड़ बालू लगते हैं, लेकिन कैसे बनाया जाए उसके लिए हमें टूल्स का उपयोग किया जाता है, जैसे करनी हो गया। सो फ्रेंड्स, आप एक अच्छा कलाकार बनना चाहते हैं तो आपको प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जाना बहुत ही ज़रूरी है कि एलिमेंट्स का यूज़ कला में कैसे किया जाए, कला को कैसे परफेक्ट बनाया जाए। उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जाना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के बारे में जानते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ visual art are rules, tools, and guidelines that artists use to organize the element of art। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है, जो विजुअल आर्ट है, उसमें क्या होता है, रूल्स होते हैं, टूल्स होते हैं और गाइडलाइंस गाइडलाइंस होती है जो आप एक आर्टिस्ट को हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज, मतलब व्यवस्थित करने के लिए, बनाने के लिए, कि एलिमेंट को कैसे व्यवस्थित किया जाए। उसे ही हम प्रिंसिपल ऑफ आर्ट बोलते हैं। द प्रिंसिपल The principles are unity, balance, rhythm, harmony, proportion, emphasis, constraint, pattern, variety and movement। फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट का जो पहला टॉपिक हुआ यूनिटी, मतलब होता है एकरूपता। इसको एकजुट भी बोल सकते हैं। चलिए इसको जानते हैं। यूनिटी इज द क्वालिटी ऑफ होलनेस दैट इज prosecuted through the impressive use of the elements and the principle of art। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ होलनेस। यूनिटी वो संपूर्णता का क्वालिटी है, दैट इज प्रोसिक्यूड, मतलब जो प्राप्त होता है थ्रू द, किससे, इम्प्रेसिव यूज ऑफ द एलिमेंट का सही तरीके से यूज़ करने से, एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, और जो कला का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, तो उसके माध्यम से आप सही से एलिमेंट का जो यूज़ करते हैं उससे यूनिटी प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है बैलेंस, मतलब होता है संतुलन। बैलेंस रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन अ वर्क ऑफ आर्ट टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ क्वालिटी, इनोवेट एंड अट्रैक्शन। तो चलिए इसका मीनिंग जानते हैं। बैलेंस रिफर टू द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ वर्क ऑफ आर्ट। जो बैलेंस होता है वो रिफ़र करता है, यानी संदर्भित करता है, प्रस्तुत करता है क्या, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द वर्क ऑफ आर्ट, कि आप कला में एलिमेंट को कैसे अरेंजमेंट किए हैं। टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ क्वालिटी इन वेट एंड अट्रैक्शन, कला में आप अच्छा अट्रैक्शन के लिए, अच्छे फीलिंग्स के लिए, एक अच्छा अट्रैक्शन देने के लिए हम लोग बैलेंस का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, एक फिगर अगर बैलेंस ना हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो अच्छा नहीं दिखता है। तो इसलिए कला में बैलेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इसको जानिए और प्रैक्टिस करिए। फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है रिदम, अ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन दैट वेरी फर्स्ट मोमेंट। किसी डिजाइन का वो सिद्धांत जो मोमेंट को प्रस्तुत करता हो, दर्शाता हो, एंड क्रिएटेड विद केयरफुली, और जो बहुत ही सावधानी से बनाया गया। फ्रेंड्स, नीचे दो फिगर्स हैं, दोनों फिगर को आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए तो आप पाएंगे कि एक में मोमेंट है और एक में मोमेंट नहीं, रफली है। फ्रेंड्स, सिंपल तरीके में बताएं तो मान लीजिए कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आप, वो लाइन सीधे निकल गई, कहीं बीच में टूटी फूटी ना हो, तो वो क्या दर्शाती है, लय दर्शाती है। कोई लाइन है जो बीच में टूटी हुई ब्रोकन लाइन, जैसे कि मैं आपको एलिमेंट ऑफ आर्ट में बताया था। फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है हारमोनी। हारमोनी इन आर्ट एंड डिज़ाइन इज द विजुअली सर्टिफाइंग इफेक्ट ऑफ कंबाइनिंग सिमिलर। कहने का मतलब कि जो पेंटिंग या फिगर आप बनाएं वो ऐसे कंबाइन किया गया है, ऐसे अच्छे से बनाया गया है कि दिखने में आपको सर्टिफाई एंड संतुष्टि, नहीं ये फिगर सही है। आपको एग्जाम्पल में बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि आप जो पहाड़ है उसको छोटा कर दिए, पेड़ बढ़ा दिए,
तो आप खुद सोचिए क्या पहाड़ छोटा होता है, पेड़ बड़ा होता है, तो ये है हारमोनी का मतलब, सामंजस्य, तालमेल सही होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला टॉपिक हो प्रोपोर्शन, अनुपात। इसको आप स्केलिंग बोल सकते हैं, मापन भी बोल सकते हैं, मापना। प्रोपोर्शन इज द रिलेशनशिप इन स्केल बिटवीन वन एलिमेंट एंड अनदर एलिमेंट, यानी कि दो तत्वों के बीच में क्या संबंध होना चाहिए थ्रू द स्केल, क्या छोटा बड़ा या जो भी, तो क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, वो प्रोपोर्शन के माध्यम से हम लोग अनुमान लगाते हैं, मापन करते हैं। प्रोपोर्शन इज द कंपैरिजन ऑफ फॉर्म्स, जो भी स्वरूप बना हुआ फिगर में या जो भी आप बनाएंगे उसके बीच क्या कंपैरिजन है, क्या तुलना करना है, कौन छोटा रहेगा कौन बड़ा रहेगा, किस टाइप का रहेगा, तो हम प्रोपोर्शन के अंदर अध्ययन करते हैं, जानते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।